हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक और रिजल्ट जारी कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या हुआ और किन लोगों का इसमें चयन हो रहा है, ये अब हम चर्चा करेंगे इस पे। तो दोस्तों, आज जो तिथि है वो 5 नवंबर 2024 और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर एक रिजल्ट जारी किया है। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंसरिम रीडर कार्यालय सहायक तृतीय और सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन परिसंपत्ति ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी के पदों की दिनांक 31 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था, लिखित प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई थी, उक्त विज्ञापित पदों के अंतर्गत क्षेत्रीय युवा प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी के पदों पर शारीरिक नापजोख और दक्षता परीक्षा 27 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। तो आयोग की विज्ञप्ति संख्या 250 28/10/2024 को लिखित परीक्षा, टंकण परीक्षा और शारीरिक नापजोख और दक्षता के आधार पर स्नातक स्तरीय पदों पर अभिलेख सत्यापन के उपरांत श्रेष्ठता क्रम में विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु अर्ह अभ्यर्थी की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूची है कि स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के 7 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों को समान श्रेणी में परिवर्तित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची और शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा के आधार पर पूर्व में 28/10/2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में 5 अभ्यर्थियों की विभागवार दी गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में चयनित अभ्यर्थी की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची संशोधित की गई है, जिसमें कतिपय अभ्यर्थियों के पूर्व में आवंटित विभाग परिवर्तित हुए हैं। तो दोस्तों, जो 28 अक्टूबर को जो रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें 5 अभ्यर्थियों के विषय विभागवार जो है वरीयता के आधार पर जो उनके श्रेष्ठता क्रम हुआ था, उस श्रेष्ठता क्रम के आधार पर उनकी श्रेष्ठता सूची जो है संशोधित की गई है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसके आधार आधार पर जिन्होंने अपना रिजल्ट देखा था, उनका भी कुछ संशोधन हुआ है, तो इसको आप देखेंगे। तो आगे कहते हैं कि अतः उपरोक्त अनुसार स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत 12 अभ्यर्थी की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अभ्यर्थी के सुलभ संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 28/10/2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची पूर्ववत की भांति यथावत रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि 5 लोगों का तो जो है विभाग चेंज हुए हैं और साथ ही साथ जो है 7 लोगों का नया चयन हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनाथ के जो पद थे, वो अनाथ वाले पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण यहाँ पर इन जो है जनरल कैटेगरी को यहाँ पर मौका दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, क्या क्या चेंजेज आए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये है हमारे पास जो इसकी लिस्ट है, जो आयोग ने जारी की है दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की है। तो इसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा 31 दिसंबर 2023। तो फाइनली दोस्तों, 7 लोगों को यहाँ पर और चयन मिल चुका है, तो उन सभी को बधाई के पात्र हैं सभी लोग जो वेटिंग लिस्ट में थे। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले कैंडिडेट जो हैं वो हैं हिमांशु परिहार। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है नरेंद्र परिहार, ये जनरल कैटेगरी से हैं और 75 मार्क्स इनके रहे हैं और इन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर इनका चयन हुआ है और जिला पंचायत राज अधिकारी नैनीताल में ये ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन इनका हो गया है दोस्तों। उसके बाद अंकित उपाध्याय हैं, इनके पिताजी का नाम मोहन चंद्र उपाध्याय हैं, जनरल कैटेगरी से ही हैं और इनके भी मार्क्स 75 रहे हैं। रैंक इनकी देखें तो 132 रैंक इनकी रही है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर इन्हें जिला पंचायत अधिकारी देहरादून में इनका चयन हो गया है। उसके बाद दोस्तों, शुभम सिंह हैं, विजेंद्र सिंह कठैत हैं, वीरेंद्र सिंह कठैत। तो ये मेल कैटेगरी जनरल और 75 इनके भी मार्क्स रहे हैं और इनका जिला पंचायत अधिकारी में ही हुआ है, देहरादून में इनका भी चयन हो गया है दोस्तों। उसके बाद है संदीप रावत, विक्रम सिंह रावत इनके पिताजी का नाम है और ये जो है जनरल कैटेगरी 74.75 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर इनका जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी गढ़वाल में इनका चयन हुआ है दोस्तों। उसके अलावा आकाश सिंह कपसूरी, ठीक है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम है धीरेन्द्र सिंह कपसूरी। तो इनका जो है 74.75 मार्क्स पे इनका चयन हुआ है और इनका जिला पंचायत अधिकारी पौड़ी गढ़वाल में हुआ है दोस्तों। इसके अलावा राकेश शर्मा जो हैं, ये खेमानंद शर्मा इनके पिताजी का नाम है और 74.5 में इनका चयन हुआ है
मार्क्स जो है इनके 74.5 और इनका जिला पंचायत राज अधिकारी यानी कि पिथौरागढ़ में हुआ है। उसके बाद ललित मोहन है, महेश चंद्र इनके पिताजी का नाम है, जनरल कैटेगरी से हैं, 74.5 मार्क्स इनके, और जिला पंचायत अधिकारी उधम सिंह नगर में इनका चयन हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो रिवाइज्ड प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट है, ये दोस्तों ये 7 लोग तो वह हैं जिनका नया चयन हुआ है। तो ये उन पदों पर हो रखा है जहाँ पर अनाथ के जो पद थे उन पदों पर कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण ये 7 पद खाली रह रहे थे। तो इन पर जो है इन 7 लोगों का चयन हो गया है। तो पहले तो ये सभी के सभी जिन 7 का इसमें चयन हुआ है ये सब बधाई के पात्र हैं दोस्तों। खासतौर पर हिमांशु परिहार, अंकित उपाध्याय, शुभम सिंह, संदीप रावत, आकाश सिंह और राकेश शर्मा और ललित मोहन। तो ये साथ के साथ बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनका आज जो है इनका रिजल्ट घोषित हो गया है और ये लोग भी जिला पंचायत अधिकारी के पदों पर चयन हो चुके हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर। और जिला पंचायत नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर में इनका चयन हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अन्य जो जिन्होंने अपने विभाग में मतलब इनको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चेंज चाहते थे तो उनको भी मिल चुका है। जैसे पारुल हैं, पारुल प्रताप, इनके पिताजी का नाम प्रताप सिंह है, तो ये फीमेल कैटेगरी से 65.5 में इनका चयन हुआ था। एससी कैटेगरी से ही हैं 5 के 5, तो इनको उनके विभाग के अकॉर्डिंग उनको मिल चुका है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग इनको मिल गया है। उसके अलावा साक्षी हैं, संजय कुमार इनके पिताजी का नाम है और 64.25 इनका जो है मार्क्स हैं। उनकी रैंक जो रही है दोस्तों 2066 रही है। युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल में इनका चयन हुआ है। उसके अलावा खुशबू हैं, इनके पिताजी का नाम महेश राम आर्या हैं और ये 63.75 मार्क्स के साथ जिला पंचायत अधिकारी पौड़ी गढ़वाल में इनका चयन हुआ है। उसके अलावा रूबी हैं, इनका पहले भी चयन हो चुका था दोस्तों इन लोगों का, लेकिन इनको जो है अपने विभाग के अकॉर्ड जैसे चाहते थे उस हिसाब से इनको अब दे दिया गया है, क्योंकि पदों की के हिसाब को देखते हुए। उसके बाद लविशा हैं, लविशा मोहन चंद इनके पिताजी का नाम है, मदन चंद, ठीक है दोस्तों, मदन चंद इनके पिताजी का नाम है। तो इनका पिथौरागढ़ में इनका चयन हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों इतने लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो मेनली आज की बात करें तो ये 7 लोग जो हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो ये इन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, ठीक है दोस्तों। क्योंकि किसी का भी सिलेक्शन हो, क्योंकि किसी बहुत मेहनत करने के बाद ये सिलेक्शन मिलता है दोस्तों। तो जिन लोगों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है दोस्तों उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी ओर से। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी कैंडिडेट्स को हार्दिक बधाइयाँ। और जो भी हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, उम्मीद है आप सभी का भी अच्छे खासा सिलेक्शन होगा। इन फ्यूचर आप सबका भी इसी तरीके से चयन होगा और आप भी जो है एक दिन अपना सिलेक्शन इसी प्रकार से लिस्ट में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इसी प्रकार की कंटिन्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आगे फ्यूचर में भी आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ हमारे प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री और उत्तराखंड पुलिस व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक के सभी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड और हिंदी, इनसे संबंधित हम सारे क्वेश्चंस आपको इसमें कराने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।